Hey everyone, I welcome you all on this YouTube channel समग्र स्टडी। यूनिट वन का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है। आई वुड से कि आप वो क्लास देख लीजिए, आपको फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का क्लियर हो जाएगा, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और पहले वाले पार्ट में एक यहाँ पे ये चीजें मेरे से छूट गई थी, तो इसको आज हम कवर कर लेते हैं। वो जो हमने स्टोरी देखा था समीर एक और समीर दो का, है ना, तो उसी में दिया हुआ है मेक अ लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द टू बॉयज। कौन सा है? पहला वाला है समीर और दूसरा वाला है। पहला वाला क्या था समीर? दूसरा वाला मुस्लिम था, ठीक है, और पहला वाला हिंदू। ओके, तो मान के चलते हैं दोनों, तो दोनों में अलग अलग कौन से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो फर्स्ट वाले में हम दे सकते हैं कि ये दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, है ना, दिवाली है, होली है, दुर्गा पूजा है, दशहरा, है ना, और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। ठीक, समीर दो में हम क्या मेंशन कर सकते हैं? इनका भी आता है ईद, बकरीद, है ना, ये सब चीजें हमें नॉर्मली देखने को मिलती है, तो हम ये सब ऐड कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन इन विच यू मेड फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? राइट अ स्टोरी दैट डिस्क्राइब्स दिस। आप यहाँ पे एक स्टोरी अपना डाल सकते हैं कि अगर आपने ऐसे इंसान से किसी से दोस्ती की है जो आपसे डिफरेंट था, है ना, हो सकता है किसी भी टर्म में आपसे डिफरेंट हो सकता है, तो उसके बारे में आप स्टोरी यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो बाकी चीजें हमने कर ली थी, यहाँ तक हमारा हो गया था, है ना। तो आज हम यहाँ से करने वाले डाइवर्सिटी इन इंडिया से। ठीक है, तो चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो डाइवर्सिटी का हम अगर बेसिक ऐसे डेफिनेशन देखें, तो मतलब ज्यादा कुछ इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, सिंपल सा अगर डेफिनेशन हम देख लेते हैं तो ऐसे कह सकते हैं कि डिफरेंसेस अमॉन्ग पीपल विद रिस्पेक्ट टू एज, क्लास, एथनिसिटी। क्या है? लोगों का जो डिफरेंस होता है एक दूसरे के बीच में। मान लीजिए यहाँ पे पर्सन ए है, ठीक है, और पर्सन बी है, ठीक है। मान लीजिए ये बी के भी ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं अलग अलग, है ना, और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं अलग अलग। तो इन लोगों के बीच में जो डिफरेंस होगा, ठीक है, डिफरेंस किस तरीके का होगा? एज अलग हो सकता है ना, मान लीजिए ये इससे बड़ा हो या फिर ये इससे बड़ा हो, एज गैप हो अच्छा खासा, या फिर इसके ग्रुप में कोई इससे बड़ा हो, इससे छोटा हो, है ना, एज हो सकता है। क्लास का हो सकता है, कोई इसमें थोड़ा पुअर होगा, है ना, इसमें कोई रिच हो, है ना, क्लास का डिफरेंस हो सकता है। उसके बाद जेंडर का डिफरेंस, यहाँ पे हो सकता है ज्यादा लड़कियां हो, इधर लड़के हो, या फिर, है ना, जेंडर का डिफरेंस इस सेंस में हम देख सकते हैं। दूसरा, फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी। मान लीजिए यहाँ पे कोई बहुत तेज बच्चा है ना, तो क्या है, मेंटल एबिलिटी उसका हाई है, वो तेज है माइंड से। यहाँ पे वो बच्चा है थोड़ा सा एवरेज हो, वो भी एक तरीके का डिफरेंस हो गया, है ना। उसके बाद फिजिकल एबिलिटी, मान लेते हैं यहाँ पे कम्प्लीटली जो बच्चा नॉर्मल है, और यहाँ पे है उसको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई फिजिकल इशू है ना, वो भी एक्सक्लूड हो, सॉरी इंक्लूड हो सकता है यहाँ पे। फिर रिलीजन हो सकता है, यहाँ के लोग अलग रिलीजन फॉलो कर रहे हो, यहाँ पे अलग रिलीजन लोग फॉलो कर रहे हो, ठीक है। और यही सब जो डिफरेंस होता है, इसी को हम मिला करके, ठीक है, वो डाइवर्सिटी फॉर्म होता है, हम फॉर्म करते हैं डाइवर्सिटी। तो यही होता है बेसिक डेफिनेशन, इसका आप लिख सकते हैं अपने ओन लैंग्वेज में इस चीज को। ठीक, बाकी मैंने इसको समझा दिया, ह्यूमन डिफरेंसेस बेसिकली होते हैं। ठीक है, चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज। ऑफ कोर्स मैनी डाइवर्सिटीज, यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, और जो हमारा इंडिया है उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन भी अलग अलग है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके के एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किए जाते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी ज्यादा देखी जाती है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। ऐसा एक ही रीजन में देखा जाता है कि थोड़े डिस्टेंस पे हम दूसरा, हमारा एक्सेंट चेंज हो जाता है, हमारे बोलने का तरीका चेंज हो जाता है ना।
हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, बहुत तरीके का खाना है यहाँ पे, लोग अलग अलग तरीके का खाना प्रेफर करते हैं, है ना। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, है ना। बट एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, we do many things that are similar except that we do them in different ways. हम ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं जो सेम होती है, ठीक है, अगर किसी से कंपेयर किया जाए तो सेम होता है, लेकिन हम उसको अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। कुछ चीजें उस तरीके की होती है, ठीक। यही यहाँ पे कहा गया है। अब इसका एग्जाम्पल लेना चाहे कि हम चीजें करते हैं एक ही तरीके के लेकिन डिफरेंट तरीके से करते हैं। मान लीजिए हम प्रेयर करते हैं, है ना, तो हमने अलग तरीके से पूजा किया। अब कोई मुस्लिम है तो वो अलग तरीके से अपना प्रेयर करेगा, है ना। ये डिफरेंसेस यहाँ पे आते हैं, लेकिन पर्पस क्या है, प्रेयर करना, ठीक। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। अ लिटिल मोर देन 200 years ago, ठीक है, और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये सब हमारा लाइफ का पार्ट नहीं था, ठीक है। उससे पहले लोग कहाँ कैसे ट्रेवल किया करते थे, शिप में ट्रेवल किया करते थे, नाव से जाते थे, है ना। ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स, नए जमीन के, नए तरीके की जमीन के खोज में जाते थे, है ना। देखने जाते थे कि क्या वहां पे भी यही चीजें हैं, सिमिलर चीजें हैं या फिर अलग है ना। और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन, और नए प्लेस पे देखने जाते थे सेटल होने के लिए, और इसका रीजन बहुत सारा हो सकता था। आगे देखते हैं, फॉर पीपल टू ट्रेड विद, ट्रेड करने के लिए भी जाते थे लोग, ठीक है। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, once they got to a place, people stayed there। तो ऐसा होता है कि बहुत टाइम लग जाता था लोगों को ट्रेवल करने में, है ना, तो लोग प्रिफर करते थे वहां पे रहना, कुछ टाइम बिताना। बहुत सारे लोग बहुत समय के लिए रुकते थे वहां पे, often for a long time. Many others left their homes because there were famines and drought। famines एक तरीके का आप कह सकते हैं कि जैसे कोविड था, ठीक है, वैसा ही famine and drought, सूखा पड़ जाए, है ना। सूखा पड़ जाता है जो कहते हैं कि बहुत धूप होती है, सूखा पड़ता है तो सारे पानी सूख जाते हैं, तो लोग वहां पे फिर उपजाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, है ना। इन सब सिचुएशन में भी लोग क्या करते थे, अपने जगह से मूव कर जाते थे और दूसरी जगह पे जा करके सेटल होने का ट्राई करते थे, और वहीं पे ज्यादातर लोग हो जाते थे सेटल जो इन सब सिचुएशन से निकल के जाते थे, ठीक है, जिनको दे डोंट गेट इनफ टू ईट, ठीक है, खाने का ही नहीं मिलेगा तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा, ठीक है। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क, कोई काम के लिए जाता था, अपने एरिया में काम नहीं मिलेगा तो इंसान दूसरे एरिया में जाएगा, अभी भी माइग्रेशन होता है, ठीक है। अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वॉज अ वॉर, वॉर भी होता था तो लोग अपने जगह को छोड़ करके अपने लाइफ को बचाने के लिए दूसरी जगह पे चले जाते थे, ठीक है। समटाइम्स एज दे बिगेन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, जैसे ही वो बिगिन करते थे कि अपना नया घर नए जगह पे बनाते थे, पीपल बिगेन टू चेंज अ लिटिल एंड एट एट अदर टाइम्स दे मैनेज्ड टू डू थिंग्स इन द ओल्ड वेज, लोग थोड़े चेंज हो जाते थे उस जगह के हिसाब से, ठीक है, या फिर थोड़ा सा मैनेज करते थे। दोनों पहले वाले जो जहाँ से आए थे वहां का कल्चर वो सब भी फॉलो करते थे और उसके साथ अपना करंट वाला भी मैनेज करते थे। सो देयर लैंग्वेजेस, फूड, म्यूजिक, रिलीजन्स बिकेम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड न्यू। तो क्या होता था कि दोनों को बैलेंस करते थे तो एक तरीके का मिक्सचर बन जाता था उनका, उस हिसाब से वो अपना फॉलो करते थे, दोनों को मिक्स करके बैलेंस बना करके, है ना। Out of this intermixing of cultures came something new and different। दोनों जो कल्चर को मिला करके जो आता था वहां का भी फॉलो करते थे, पहले जहाँ से आए थे, अभी जहाँ पे करेंटली वो सेटल हुए वहां का भी फॉलो करते थे। तो इन दोनों का जो मिक्सचर बन के आता था वो न्यू एंड डिफरेंट होता था, कुछ अलग ही आता था, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस shows us how many different cultural influences, जो हमें हिस्ट्री ये शो करता है कि जो बहुत सारे जो कल्चरल जो इन्फ्लुएंसेस हैं हैव हेल्प टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर, किस तरीके से लाइफ को शेप करने में और कल्चर उस तरीके से वहां का डेवलप होता है, ठीक है। Thus
Regions became very diverse because of their unique histories. हर रीजन का अलग अलग हिस्ट्री होता है, ठीक है, उसके सेंस में वो बहुत डाइवर्स होता है, अलग जगह का अलग हिस्ट्री. Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. ठीक है, इसमें भी डाइवर्सिटी आते हैं, जहाँ का हम अडॉप्ट कर लेते हैं, जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ का अडॉप्ट कर लेते हैं. मान लीजिए हम अभी अपने होम स्टेट में है, वहां से हम दूसरे स्टेट में मूव करते हैं, वहाँ का भी कल्चर हम अडॉप्ट कर लेते हैं, है ना. तो इस सेंस में भी डाइवर्सिटी आ जाती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, लिविंग नियर द सी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन अ माउंटेनस एरिया. जो माउंटेनस एरिया में रहते हैं वहां से जो दूसरे लोग जो सी नदी वगैरह के किनारे रहते हैं, तो दोनों की लाइफ बहुत ही डिफरेंट होती है. ठीक है, इसको हम थोड़ी देर में करते हैं. इस ठीक है, इसको हम फिल करते हैं थोड़ी देर में. सिर्फ डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स नहीं होते हैं, बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट. जो जिस तरीके का काम करते हैं वो भी डिफरेंट होता है, अलग अलग रीजन का अलग अलग होता है ना. In cities, it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surrounding. Okay, this is because in the city, people seldom grow their own vegetables and grain. है ना? Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods that they need. सिटी में इतना जगह भी नहीं होता, ठीक है, अन्य लोगों के पास इतने टाइम होता है कि वो खुद से ग्रो करे अपना सब कुछ खाने का, तो वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं. हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, उसके बाद बाई करते हैं. ठीक है, अलग तरीके का वहाँ पे फॉलो किया जाता है ये चीज. यहाँ पे दो डिफरेंट रीजन के बारे में बोल रहा है कि मतलब आगे जाकर के बताएगा क्या है. ये केरला है, एक लद्दाख. केरला दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. लद्दाख जो एकदम नॉर्थ में है, और केरला जो साउथ में. ठीक है, यहाँ पे आप मैप देखने के लिए बोल रहा है. आप लोगों के पास मैप है तो एक बार खोल के देखिए वहां पे एटलस में, और केरला और लद्दाख को लोकेट कीजिए. ठीक है, और यहाँ पे कुछ पूछ भी रहा है आपसे, कैन यू लिस्ट 3 ways in which the different geographical location of these two regions would influence the following. The food people eat. जहाँ पे ज्यादा ठंडी होगी वहां के लोग क्या प्रेफर करेंगे, थोड़ा गर्म खाना होना चाहिए वहां का, है ना, खाना पीना थोड़ा उस तरीके का. द क्लोथ्स दे वियर. जहाँ पे गर्मी होगी वहां पे थोड़े लोग ऐसे कपड़े पहनेंगे जिसमें गर्मी कम लगे, है ना. वूलन उतना प्रेफर नहीं करेंगे जहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी, और जहाँ पे ठंडी ज्यादा होगी वहां पे वूलन लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे. ठीक है. द वर्क दे डू. काम पे भी उससे इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरीके का काम करेंगे, है ना. चलिए आगे देखते हैं. दो स्टडी दिया हुआ है यहाँ पे लद्दाख के बारे में और केरला के बारे में, दोनों का देखते हैं. लद्दाख के बारे में क्या कहा गया है कि ये डेजर्ट रीजन है. ठीक है, डेजर्ट इन द माउंटेन्स in the eastern part of Jammu and Kashmir. ठीक है, eastern part of Jammu and Kashmir. Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and it covered in snow for a large part of the year. क्या होता है कि बहुत समय के लिए इस लद्दाख रीजन में जो है सो बर्फ जो है वहां पे जमा होता है, इसलिए एग्रीकल्चर यहाँ पे उतना फ्लरिश नहीं होता है, नहीं किया जाता है. एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं उतना ज्यादा यहाँ पे. ठीक है, ओके. देर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो. बहुत कम ऐसे पेड़ है जो वहां पे ग्रो हो सकते हैं. ठीक है, तो इन द रीजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्या होता है, लोग ना जो आइस मेल्ट होता है ना उस पर डिपेंड करते हैं, है ना. आइस मेल्ट होता है, उस चीज को वो ड्रिंकिंग वाटर के जैसे यूज करते हैं, पानी पीते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग तरीके का स्ट्रगल है. पीपल हेयर कीप शीप. क्या क्या रखते हैं, शीप रखते हैं और गोट्स रखते हैं. ठीक. Goats in this region are special because they produce पश्मीना पश्मीना वूल. पश्मीना शॉल आपने सुना होगा, जो शॉल हम ओढ़ते हैं ठंडी में. ठीक है, हाँ, तो ये गोट से ही यहाँ पे निकालते हैं लोग, वूल निकालते हैं, रुई कह सकते हैं इसे, और उसका लोग वो करते हैं, पश्मीना शॉल बनाते हैं. यहाँ पे दिया भी हुआ है आगे पश्मीना शॉल, और बहुत महंगा आता है ये पश्मीना शॉल. ठीक है, क्या करते हैं ये लद्दाख के लोग, क्या करते हैं, केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द
goats and sell this to traders from Kashmir. कश्मीर पे सेल कर देते हैं ये। लद्दाख में ये अपना कलेक्ट करते हैं सारा वूल गोट से और कश्मीर को सेल कर देते हैं और कश्मीर उसको पश्मीना शॉल बनाता है। ठीक है, बुन करके लिटरली वोवन इन कश्मीर और उसके बाद इसको सेल करता है अच्छे खासे अमाउंट पे। वहां पे फूड हैबिट क्या है? मीट खाते हैं लोग, मिल्क खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज बटर। ठीक है, हम भी खाते हैं लेकिन हम उतने अमाउंट में नहीं खाते होंगे जैसे वो खाते हैं चीज बटर। ठीक है, ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स, सारे फैमिली के पास कुछ गोट्स होते हैं, काउज होते हैं, याक काउज होते हैं। ये काउ का ही एक फॉर्म है, उसी के फैमिली से बिलोंग करता है याक काउज, रिजोर्स। ओके, बीइंग अ बीइंग अ desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. ऐसा नहीं है कि लद्दाख ऐसा रीजन है जो हमेशा ठंडा रहता है या फिर बर्फ ज्यादातर साल के ज्यादातर महीनों में वहां पे बर्फ रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे ट्रेडर्स अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, इनफैक्ट ये अच्छा ट्रेड रूट माना जाता है, गुड ट्रेड रूट, एज इट हैड मैनी passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. तिब्बतियंस जो थे ना वो caravans कहलाते थे इस टाइम। ठीक है, these caravans carried textiles and spices, raw silk and carpets. इन सब का वहां पे ट्रेड होता था। ठीक है, आगे देखते हैं। बुद्धिस्ट जो है वो भी तिब्बत इसी रास्ते से गए थे, लद्दाख से ही होकर गए थे। लद्दाख लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है ना। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 years ago. 400 साल पहले इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ था इस रीजन में। देयर इज अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर, अच्छा खासा मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ पे। ओके, लद्दाख हैज अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स, अच्छा खासा वहाँ पे सॉन्ग्स एंड पोएम्स वगैरह लोग गाते हैं। ठीक है, और इस चीज को फॉलो किया जाता है। ओके, लद्दाख हैज ओके local versions of Tibetan national epic, the Kesar Saga, are performed and sung by the Muslims and Buddhists. Okay, केसर सागा कहाँ पे गाया जाता है? लद्दाख में। ओके, ये पूछ सकता है। अगला केस किसका है? केरला का है। केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, it is surrounded by the sea on one side and hills on the other side. एक साइड से सी है, एक साइड से हिल्स है। ओके, और बीच में केरला। A number of spices like pepper, ये हम इसको मरीच कहते हैं अपने इधर ना, पेपर, ब्लैक पेपर है ना, पेपर, क्लोव्स, क्लोव्स क्या आता है? लौंग, एंड कार्डमम। ठीक है, ये होता है कार्डमम। कार्डमम क्या होता है? इलायची। ठीक है, it is spices that made this region एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। स्पाइस के ही कारण हमारे यहाँ पे जो वो क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स थे जो आए, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, बाद में जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो ये जो है स्पाइस जो था उस रीजन का मेन वो था अट्रैक्शन पॉइंट। ठीक है, जेविस एंड अरब ट्रेडर्स वेर द फर्स्ट टू कम हियर। ओके, जेविस और अरब फर्स्ट टू कम हियर। द Apostle of Christ, St. Thomas, is believed to have come here nearly 2000 years ago, and he is credited with bringing Christianity to India. ठीक है, ये भी इसी रास्ते से इधर से ही आए थे। Many Arab traders also came and settled down here. ओके, बहुत सारे अरब ट्रेडर्स जो थे वो भी आए यहाँ पे और सेटल डाउन हो गए, यहाँ पे सेटल हो गए परमानेंटली। इब्न बतूता वो भी आए यहाँ पे, उन्होंने भी बहुत सारा इंडिया के बारे में लिखा। ठीक है, और इसमें स्पेशली दिया हुआ है कि मुस्लिम के बारे में लिखा कि उस टाइम हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी माना जाता था इनको। ठीक है, पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विद हिज शिप हियर। वो भी यहीं पे लैंड किए थे शिप के साथ अपने। Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. ठीक है,
इन्हीं सब चीजों के कारण ये इतने सारे तरीके के धर्म वहां पे फॉलो किए जाते हैं ना। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक चाइनीज फिशिंग। यहाँ पे जो फिशिंग नेट यूज होता है, यहाँ पे फोटो दिया हुआ है ना। तो ये चाइनीज लगता है देखने में, और नाम भी इसका इसी तरीके का है, चीना वाला। ओके। इवन द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड चीना चट्टी। ठीक है, चीना चट्टी। एंड इट इज बिलीव्ड दैट द वर्ड चीन वुड हैव कम फ्रॉम चाइना। ठीक। हम भी बहुत सारा चाइना का वो यूज करते हैं, चाइना से जो चीजें आती हैं, तो उसी तरीके का यहाँ पे भी यूज किया जाता है ना। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर suited to growing rice। यहाँ पे अच्छा खासा राइस ग्रो किया जाता है। एंड अ मेजोरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। क्या करते हैं मेजोरिटी ऑफ पीपल यहाँ पे? राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स खाते हैं। ओके, चलिए आज यहीं तक रखते हैं, और इससे आगे जो है हम अगली क्लास में करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी है जिसको हम अटेम्प्ट करेंगे, और अभी यहाँ का देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बोला था ना कि ये करेंगे, तो अभी यहाँ देख लेते हैं। डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे। एक तो ऑलरेडी दिया हुआ है, थ्रू सिंगिंग अ हिम्न। क्या कहते हैं? कोई मंत्र वगैरह उच्चारण कर सकते हैं, है ना, उस तरीके से करते हैं। तो ये जो प्रेयर का जो अप्रोच है ना, वो अलग अलग तरीके का है ना। वो डिपेंड करता है हमारे नीड के हिसाब से। हमें जिस तरीके की नीड होती है उस हिसाब का हम प्रेयर भी करते हैं, है ना। मान लीजिए यहाँ पे एक रख देते हैं, एक तो इन्होंने मंत्र कह के कर दिया, एक मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन। ठीक है, ये बेसिकली क्यों किया जाता है? ये पीस के लिए किया जाता है, पीस ऑफ माइंड एंड सोल। मेडिटेशन करते हैं, है ना। और एक और कह सकते हैं क्या, इंटरसेशन होता है, इंटरसेशन। इंटरसेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? हम अपने घर पे जैसे पंडित बुलाते हैं, है ना, और वो हमारे बिहाफ पे पूजा करते हैं, वही हुआ इंटरसेशन। ठीक, हमारे बिहाफ पे वो पूजा करते हैं। बाकी इसके अलावा आप कन्फेशन कर सकते हैं, आप रख सकते हैं कन्फेशन, थैंक्स गिविंग होता है ना। अलग अलग तरीके के जो ये प्रेयर है वो फॉलो किए जाते हैं। और ठीक है, इसे आगे देखते हैं। डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड। किस किस तरीके से पीपल गेट मैरिड, किस किस तरीके से लोग शादी करते हैं। एक ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है, रजिस्टर इन द कोर्ट, दैट इज कोर्ट मैरिज। हम मोस्टली लोग अवेयर हैं इस चीज से, कोर्ट मैरिज, है ना। यहाँ पे दे सकते हैं अरेंज्ड मैरिज। ये क्या है? अरेंज्ड बाई द पेरेंट्स और द फैमिली मेंबर्स, with or without the consent of the couple। ऐसा होता है ना कि हमारे मम्मी पापा ने शादी फिक्स कर दिया इस टाइप से, तो ये होगा। ठीक है, यहाँ पे लव मैरिज डाल सकते हैं, इसमें भी सेम कंडीशन, विद और विदाउट द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स, ना। दो तरीके का आप कर सकते हैं यहाँ पे। डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस। ठीक है, अलग अलग तरीके का जो ड्रेस होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे। जैसे कर्नाटका का ले सकते हैं, वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ की जो विमेन होती है वो क्या करती है, सिल्क साड़ी पहनती है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मणिपुर का दिया हुआ है फेनेक। ठीक, फनेक। तो ये कर्नाटका का हम कह सकते हैं। दूसरा जम्मू कश्मीर का ले सकते हैं, जहाँ पे पेरेंट्स के पहनते हैं। जो जो लोग जम्मू कश्मीर जाते हैं घूमने ना, उनको आप देखिएगा फोटो खिंचवाते हैं पेरेंट्स पहन के, है ना। तो ये पेरेंट्स होते हैं जम्मू कश्मीर में। और देखते हैं गुजरात का, देख लेते हैं। वहां पे क्या होता है, चनियो चोली। अभी नवरात्रा वगैरह में देखते होइएगा कि वहां पे गुजराती ड्रेस को रखते हैं, वहां पे ड्रेस कोड। तो यहाँ पे होता है, क्या होता है, चनियो चोली करके होता है ना। ये सब बहुत सारे नाम है। यहाँ से, यहाँ पे आपसे दो ही पूछा गया है, तो आप दे सकते हैं अलग अलग नाम। ठीक है, पंजाब का दे सकते हैं सलवार कमीज चूड़ीदार, है ना, पंजाब का सलवार कमीज चूड़ीदार। आप इन सब चीजों का ना नोट बना सकते हैं। ठीक है, लाइकवाइज केरला का दे सकते हैं मुंडू। यहाँ के मेन जो होते हैं वो मुंडू पहनते हैं, मुंडू नाम है उस कॉस्ट्यूम का। ठीक है, ड्रेस का। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। चलिए आगे देखते हैं।
डिफरेंट वेज इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर, किस किस तरीके से लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। क्या है, चलिए यहाँ पे ऑलरेडी एक दिया हुआ है कि जौहर करते हैं झारखंड में, है ना। जैसे कि पंजाब है, वहां पे क्या कहते हैं, सत श्री अकाल, है ना। पंजाब में ऐसे कहते हैं, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। हम्म। तो और दूसरा आप ले सकते हैं, जैसे जो ब्रज रीजन है, ठीक है, तो वहां पे क्या राधे राधे कह के ग्रीटिंग करते हैं एक दूसरे को लोग, राधे राधे करके, है। और नमस्ते जो है, नमस्ते ऑल ओवर इंडिया में लोग प्रैक्टिस करते हैं नमस्ते। और ये जैसे एक और ले सकते हैं कि तमिलनाडु में, ठीक है, जैसे हम वेलकम करना हो तो कोई हमारे घर आ रहा है तो उनको कहते हैं वन्नकम, वन्नकम, है ना, दैट मीन्स वेलकम। तो ये सब अलग अलग तरीके के वेज हैं जिसमें हम अलग तरीके से लोगों को ग्रीट करते हैं, है ना। अब अगला क्या है, डिफरेंट वेज इन विच पीपल कुक राइस। पहला यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, बाय मेकिंग बिरयानी विद मीट और वेजिटेबल्स, ठीक है। हम क्या दे सकते हैं, यहाँ पे हम पुलाव भी बनाते हैं, है ना, मटर वगैरह ऐड करके पुलाव बनाते हैं राइस के साथ, है ना। अब एक टिपिकल एग्जांपल खिचड़ी भी दे सकते हैं, खिचड़ी भी बनाते हैं हम, जिसमें दाल डाल के वेजिटेबल्स वगैरह भी डाल करके बनाते हैं। और मैनी मोर, आप जितना खाते होंगे, उसमें चावल की जितनी वैरायटी होती है ना, आप वो सारे दे सकते हैं। ओके, चलिए मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। टिल देन स्टे ट्यून। और हाँ, क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।